हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 2D स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेन सिलेबस पे जाने से पहले जो आपका यह है, इसमें ब्रीफ आइडिया है सेकंड डिग्री का। पोलर इक्वेशन पढ़नी है कोनिक की, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, टेंजेंट, नॉर्मल और पोलर टू द कोनिक। एक तो ट्रेसिंग नहीं है यहाँ पे, ये पहले तो होती थी, अब हटा दी है 2-1 सालों से। लेकिन हम पहले कुछ जर्नल फार्मूले ड्राइव करेंगे जो कभी कभी आ जाते हैं 2D के सेक्शन में ड्राइव होने को। तो चलिए हम आज का वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आज निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये रिलेटेड है आपके 2 डायमेंशन से, सब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। ये अब उसमें 2 पॉइंट हैं आपके पास, एक ये पी और ये है आपके पास क्यू। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, यही तो सवाल है। लेकिन x1 y1 में नहीं, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालना है। ये आपको सही से ध्यान रखना है। तो कहते हैं लेट वी हैव द 2 पॉइंट्स। एक तो P है जिसके कोऑर्डिनेट r1 θ1 है। पोलर में r1 θ1 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से यहाँ P तक की दूरी जो है वो r1 कहलाएगी और OP लाइन जो एंगल बनाएगा वो θ1 होगा। If the coordinate of q is r2 θ2, then the distance from origin to the point q is r2 and the angle that the line OQ makes with the x-axis is θ2। ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं थी। अब आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द PQ डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस ट्राइंगल में अगर गौर से देखा जाए तो ये एंगल है θ1 एंड दिस वन इज द θ2। देन व्हाट अबाउट द दिस वन, ये एंगल हो जाएगा θ2 माइनस θ1। नाउ बाय द कोसाइन रूल इन द ट्राइंगल OPQ, इस OPQ ट्राइंगल में देखिए असल में किसी का एक 90 डिग्री का एंगल होता है तब अलग कहानी होती है, लेकिन जब कोई भी एंगल 90 का नहीं है तब आप कोसाइन रूल का फार्मूला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, कॉस जिस एंगल का बात हो रही हो θ2 माइनस θ1, जो भी एंगल आपके पास है, इज इक्वल टू ये एंगल जिन दो वॉल्स के दीवारों के बीच में बना है उनके स्क्वायर का सम, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, और जो सामने वाली साइड होती है उसको निगेटिव कर देते हैं माइनस PQ स्क्वायर। बस याद कर लीजिए, नीचे 2 टाइम्स और शुरू के दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 टाइम्स OPOQ। फिर से सुनिए, कॉस का एंगल जिस दीवारों के बीच में निकालेंगे उन दोनों दीवारों के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली का स्क्वायर, ये नीचे 2 टाइम्स ये दोनों। बस अब कोई बात नहीं रहेगी इसमें। OP कितना है, कहिए OP इज़ R1, OQ इज़ R2 और PQ का ना, PQ तो निकालना ही है यार मुझे, और नीचे यहाँ पे भी R1 और R2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना मज़ा आया, देखिए सब रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, PQ स्क्वायर निकाल दीजिए। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। बताइए, कभी पढ़ा था आपने आज से पहले ऐसा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पोलर फॉर्म में? तो खैर ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्म में भी होता है, इसको आप सही से तैयार कर लेंगे। अब आता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अरे यार एक्स वाई एक्सिस नहीं बनाए हैं यहाँ पे, बना लीजिए, यह है वाई, ये एक्स, ये वाई। अब एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये ABC जो रेड कलर का बना हुआ है, इसका आपको एरिया निकालना है। पहले आप इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा। ये लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ R1 θ1 एंड द B इज़ R2 θ2 और जो आपके तीसरा है C R3 θ3। तो आप कोऑर्डिनेट्स तो समझ ही रहे हैं, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी वो डिस्टेंस हो जाता है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है R1, दूसरे वाले B का डिस्टेंस कितना हो गया R2, और ये लेट O बी द पोल एंड OX इज़ द इनिशियल लाइन। देखिए इसमें जब आपका R और थीटा होता है तो जनरली बस इनिशियल लाइन और पोल से बात ले लेते हैं। वाई एक्सिस इसमें नहीं बोला जाता है, इसमें कहते हैं दिस इज़ द लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, और इस पर जो एंगल होता है वो थीटा बराबर π/2 होता है, इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं बनाया गया था। खैर कोई बात नहीं है, बना दें तो कोई गलती नहीं। लेट A, B और C बी द वर्टिसेस, शीर्ष हैं किसी ट्राइंगल ABC के, ठीक है, ये किसी भी ट्राइंगल ABC के शीर्ष आगे। कहता है OA बराबर R1, ये मैंने बात आपको कर ली है। आल्सो COA, और ये सब आपको ट्राइंगल, अब आप देखिए बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बार बार उधर और इधर ये सब करना। अब मैं इसी में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए OB का ये डिस्टेंस है R2 और ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, कहिए ये एंगल होगा θ2, और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा θ1, और ये पूरा एंगल ये होगा आपका θ3। ये आप बनाइएगा फिगर में, ज़रा बड़ा सा फिगर बनाना साफ़ सुथरा करके। अरे यार OB लाइन θ2 एंगल बनाएगी क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट R2 θ2 है। OA लाइन θ1 बनाएगी, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, कुछ भी तो नहीं। अब आप कहिए एंगल COA, अब इसमें पहले ढूंढिए कि COA है कहाँ, ये है सबसे ऊपर CO और A। अब ये ट्राइंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा COA, यही तो हुआ COA, ये θ3 और ये θ1 है, तो ये हो जाएगा θ3
माइनस थीटा 1। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। और अगला कौन सा है देखिए, अगला है COB। चलिए ढूंढते हैं COB, ढूंढिए। ऊपर है CO और B, तो COB तो बहुत बड़ा हो गया। अब मैं इसको यार ग्रीन कलर से बनाता हूँ, यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म होगा। ये तो हुआ COB। अब OC लाइन थीटा 3 एंगल बनाती है और ये लाइन थीटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 3 माइनस थीटा 2। लो साहब, तो ये आपका हो गया CO और B। अब देखिए तीसरा उन्होंने कौन सा कहा है, AOB। अब AOB ढूंढिए, AO और B। अब यार कहाँ बनाऊँ, इसमें तो जगह ही ख़त्म हो गई। एक तो कलर भी नहीं है कि कौन से कलर से बनाऊँगा, ब्लैक कलर से बनाता हूँ। असल में AOB आप खुद देखिए, O से A तक की लाइन और O से B तक की लाइन का बीच का ये एंगल, ये कितने के बराबर होगा, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर होगा। देखिए आप, ये मैंने बना तो दिया, अब आप इसको पहले पीछे से एक एक स्टेप करके देखिए। ओए होए, देखिए मैंने सारा ये मिटा दिया। कहाँ है थीटा 1, कहाँ है थीटा 2 और कहाँ है थीटा 3। फिर आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है और आपको ये पूरा बड़ा एंगल निकालना है। बस 3 एंगल तो निकालने थे यार, तो बस ये 3। अब ये क्यों निकालना है, ये है बात। अब ये सबसे बड़ा जो मैंने बनाया एंगल, ये कितना है, थीटा 3 माइनस थीटा 2, ये एंगल COB है। ये निकाल क्यों रहे हैं, अब आप ये देखिए। कहता नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट एरिया of the triangle ABC is equal to area of the triangle COB minus COA minus AOB। यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये बवाल हो क्या रहा है। अब आप यहीं आइए, देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये AO और C, जो सब ABC जो आपका मेन ट्राइंगल है, उसी को निकालना है। तो आप उसको आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, बड़ा ट्राइंगल देखिए, ये रेड वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब आप ट्राइंगल देखिए OB और C। OBC कौन सा हो गया, कि ये OBC, तो ये सब मैं अगर लाइनें खींचूँ तो ये वाला ट्राइंगल है सबसे बड़ा OBC। और आपको चाहिए क्या, आपको ये वाला चाहिए, जो ये मैं ग्रीन लाइनों में बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये पूरा ब्लैक वाले एरिया में से आप 2 एरिया को घटा देंगे। कौन कौन से एरिया को, ये वाला एरिया जो मैंने रेड कलर से बनाया ये, और इसके नीचे वाला एरिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से कलर से बनाऊँ। मैं रेड कलर से तो नहीं बना पाऊँगा, ब्लैक से बनाता हूँ। ये वाला एरिया, ये वाला, ये 2 ट्राइंगल घटा दीजिए। अरे यार पूरे बड़े वाले में से, OCB ट्राइंगल में से, फिर से सुन लीजिए, OCBO जो सबसे बड़ा वाला है, उसमें से एक ये वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला, ये 2 ट्राइंगल घटा दीजिए तो आपका ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बस भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं वैसे ही कर देता हूँ इसे, फिर से देख लीजिए, अब दोबारा देख लीजिए। OCB ट्राइंगल में से, बड़े वाले में से 2 छोटे ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये, इसका नाम क्या है, OAC, और नीचे वाला OAB, इनके एरिया घटा दीजिए। तो OAC या AOC और AOB एरिया घटा देंगे। भाई अब सोचिएगा मैंने क्या बोला। अब ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले का COB का कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा ट्राइंगल CO और B। तो देखो भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ 2 साइड्स की मल्टीप्लाई हाफ OA OB, जैसे कहते थे ना, जैसे मैंने आपको बताया क्लासरूम में बहुत बार ट्राइंगल्स के एरिया निकाले गए जिसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं होता है। सपोज़ यह है थीटा, यह है O, यह है A और नीचे वाली लाइन है B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ OA OB और साइन थीटा। तो इसमें बड़ा वाला जो एंगल है यहाँ पे ट्राइंगल है OBC, इसका एंगल, इसका एरिया क्या होगा, हाफ OB OC और उसके बीच का एंगल। इसलिए तो ये बड़े बड़े एंगल बीच वाले निकाले गए थे। मैंने कहा था ना क्यों निकालना है एंगल। तो ये जो है आपका BOC, इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है थीटा 3 माइनस थीटा 2। तो देखिए थीटा 3 माइनस थीटा 2 आया और हाफ R2 R3। OA OB वो नहीं लिखा, OB और OC, सीधे OB की वैल्यू R2 और R3 लिख दी। अब उसमें से आपने कौन सा वाला ट्राइंगल घटाना है, कहिए इसमें से, अरे यार टाइम तो बहुत नहीं हो गया। ट्राइंगल घटाना है COA, तो COA का एरिया देख लीजिए, एक सेकेंड, COA। अब CO और A आप पहले पहचान लीजिए, यह है C, यह है O और यह है A, इसका आपको निकालना है। तो हाफ इन दोनों के साइड R1 और R3, और एंगल क्या है, ये वाला, ये जो बनाया था ये कितना है, थीटा 3 माइनस थीटा 1। तो देखिए थीटा
3 माइनस थीटा 1 और हाफ R1 R। ऐसे ही उससे अगले वाले का आप खुद लिख लेंगे, करना कुछ नहीं है, हाफ कॉमन ले लीजिए, लीजिए ट्राइंगल का एरिया आ गया। ये बड़ा ख़तरनाक सा एरिया होता है, एग्जाम में अगर आ जाए ना कि ऐसा आप 2D में प्रूफ करिए, या वो कह देगा कि लेट वी हैव ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 एंड R3 थीटा 3 फाइंड इट्स एरिया। तो बस आप ये फिगर बनाएंगे फटाफट और उसमें ये सारा छाप देंगे। फिगर आप साफ सुथरा सा करेंगे बिल्कुल। अब वो मैं सारा मिटा नहीं सकता, अब वो तो गुजर गया सब पिछला। अब आप अपने जो शुरू के वीडियो में देखेंगे तो फिगर बना हुआ साफ़ सुथरा दिख जाएगा। खैर आप इसे तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोलर इक्वेशन देखिए स्ट्रेट लाइन की, ये सन 14 में कभी आई थी। देखिए ये लाइन ब्लू वाली जो है, ये मैं कलर बदल दूँ यार, यहाँ पे ग्रीन कलर, ये जो लाइन है आपकी OP, ये ओरिजिन से पास होती है। इक्वेशन आपको निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। दोस्तों तो ये कह दिया, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो कई तरीक़ों से आ सकती है। सपोज़ वो पोल से पास होती है। पोल क्या होता है, ओरिजिन को ही पोल कहते हैं। तो कंसीडर ए लाइन पासिस थ्रू द पोल इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द इनिशियल लाइन, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल हमेशा बनाती है। देन कोई भी इस पर एक पॉइंट ले लीजिए P, भाई जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है इस पर एक जनरल पॉइंट लिया जाता है R, थीटा विल लाई ऑन दिस लाइन इफ एंड ओनली इफ vectorial angle of the point P is alpha, that is the coordinate of every point on this line satisfies the condition theta बराबर अल्फा। देखो जी ये है स्ट्रेट लाइन, चाहे मैं इस पर यहाँ पॉइंट लूँ, चाहे मैं इस पर यहाँ पॉइंट लूँ, चाहे मैं इस पर यहाँ पॉइंट, R की वैल्यू तो बदलेगी लेकिन उसका थीटा, इसमें अगर यहाँ पे थीटा 1 बोला तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, ओह सॉरी थीटा कह रहा हूँ, ये तो होगा R1 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाए, अरे भाई सबका एंगल तो बराबर ही है थीटा, और सबके डिस्टेंस बदलते रहेंगे। तो कितने ही पॉइंट ले लें मगर उन सारे पॉइंट्स की कंडीशन ये होगी कि उसका थीटा लाइन के एंगल के बराबर होगा। तो थीटा बराबर अल्फा, यही रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन थीटा बराबर अल्फा। तो वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ या इनिशियल लाइन के साथ, उसकी इक्वेशन जो होती है वो थीटा बराबर अल्फा होती है। बस ये लिख कर आना है, उसमें और कुछ नहीं। लेकिन ये पार्ट 1 था। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो AB इज़ द लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। आपने जर्नल एक लाइन बना दी, तो लेट AB बी द एनी लाइन विच डज नॉट पासिस थ्रू द पोल। तो लेट अस, भैया देखो पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैंने क्लास में कितनी बार कहा कि लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 कैसे निकालेंगे। तो लेट अस टेक ए करंट पॉइंट x, y लिया था है ना उसके ऊपर, तो x, y की ओरिजिन से दूरी निकाल के रेडियस के बराबर कर दी थी। ऐसे यहाँ पे अगर AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस पर एक जर्नल पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा P, R, थीटा। पिछली बार भी यही किया था। बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB सच दैट OP का डिस्टेंस R है, ये बना रखा है, और एंगल जो है OP का विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन, तो लिख दिया है POX बराबर थीटा। अब आप ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डाल दिया ON ऑन द लाइन AB फ्रॉम द पोल O सच दैट ON का डिस्टेंस P है और एंगल अल्फा है, तो NOX अल्फा आ गया। देन कोऑर्डिनेट ऑफ N कितना हो जाएगा, N की कोऑर्डिनेट P, अल्फा, क्योंकि एंगल दूरी तो P हो गई है ये, और एंगल अल्फा है तो P, अल्फा। ये हो गया क्लियरली PON, एंड जो ट्राइंगल है PON ये वाला, ये कितना है थीटा माइनस अल्फा, ये आप खुद ही लिख लोगे यार। अब इस ट्राइंगल में ONP में एक 90 का एंगल हो गया, एक थीटा माइनस अल्फा हो गया। अब आपको पता है क्योंकि 90 तो परपेंडिकुलर तो डाला ही है, बस यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल, कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकलेगी। वो कितना होता है, कॉस की वैल्यू बेस आधार P बटे हाइपोटेनियस R, तो P अपॉन R, तो ON अपॉन OP। भाई इस ट्राइंगल में जो ये आड़ा तिरछा है, अगर वहाँ पे अच्छा ना लगता हो, कौन सा था ट्राइंगल OPN, तो आप ऐसे बना लो यार। अब आपको ये 90 डिग्री यहाँ पे देखने लगा, ये आपका थीटा माइनस अल्फा हो गया। ये पॉइंट तो O था, और 90 जहाँ पे बना वो N है और ऊपर P है, ये N है और ऊपर P है, कैपिटल P। इसके कोऑर्डिनेट थे R1 थीटा, तो ये R थीटा, तो R ये हो गया और P ये हो गया। अब इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल लीजिए तो एकदम निकाल लेंगे, लेकिन यहीं से समझिए जिस साइड पे छोटा एंगल और 90 टच करता है वो बेस है, तो ON बेस है। छोटे के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर जो रह गया वो कर्ण हाइपोटेनस, तो इसमें कितनी क्या बड़ी बात। तो P इज इक्वल टू R कॉस थीटा माइनस अल्फा। ऐसे भी लाइन की इक्वेशन आपने सारे जीवन नहीं देखी होगी, लीजिए आज आप धन्य हो गए। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से
पास नहीं होती है ना, पोल से, पोल का ये, और पिछली बार में पोल से पास हो रही थी, थीटा बराबर अल्फा आया था। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द पोलर फॉर्म। चलिए इस रिमार्क भी देख लीजिए। इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साहब जो 1 आया ना अभी, इसको खोल दीजिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला याद है आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आर अंदर ले जाइए, पुट एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये लाइन ऐसे भी लिखी जा सकती है। अब देखिए साहब, इफ़ ए लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन देन अल्फा बराबर 0 होगा या पाई होगा अकॉर्डिंग एज लाइन इज़ ऑन राइट और लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखो साहब ऐसा है, आपके एक लाइन जो है, अब दूसरा केस आ गया ये, अगर लाइन परपेंडिकुलर है इनिशियल लाइन के, इनिशियल लाइन कौन सी है, जो रेड कलर की डॉट डॉट लाइन बनी है एक्स जिस पे लिखा है, अब उसके परपेंडिकुलर आपने ये लाइन बना दी, लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, ये लाइन जो बनी है ये ओरिजिन के राइट में है, ये वाली लाइन जिसमें मैंने एरो लगाया है ये लेफ्ट में, ये इसका अल्फा 0 होगा या पाई होगा अकॉर्डिंग एज लाइन इज ऑन राइट। या अल्फा क्या होता था, ओरिजिन से लाइन के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर डालते थे तो उसका एंगल होता था। अब ओरिजिन से जब मैं इधर परपेंडिकुलर डालूंगा वो तो एंगल 0 बनाएगा, और अगर ओरिजिन से मैं इधर परपेंडिकुलर डालूंगा, जो मैं इस तरफ को गया हूँ, मैंने एरो भी लगा दिया ग्रीन लाइन पे, तो ये एंगल पाई होगा। इसलिए लिखा है अगर लाइन राइट में है तो अल्फा 0। अल्फा क्या चीज़ होती है, जो ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे आपने अभी पिछले वाले आर्टिकल में डाला था। असल में अब टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है, मैं यूँ थोड़ा परेशान। तो वो एंगल आपका वो डिस्टेंस p होता है और एंगल अल्फा होता है जो भी परपेंडिकुलर डलता है। तो इधर डलेगा तो वो आपका 0, इधर पाई, तो बस इक्वेशन 1 में एक बार 0 डाल दीजिए यहाँ पे अल्फा को, तो p बराबर आर कॉस थीटा, और एक बार पाई डाल दें तो कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन होती है। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था ये सेकंड वाला, p बराबर आर कॉस थीटा, और ये अकॉर्डिंग एज लाइन राइट में लाई करती है या लेफ्ट में राइट करती है। अब थर्ड केस बाद में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ओके।